जय मसीह की। मसीह विश्वासी भाइयों और बहनों, इस हफ्ते एक बार फिर मैं आपके सम्मुख हूँ और एक नए वचनों के साथ और कुछ नए ऐसे जो वचन हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमें विश्वास है कि आज हमारी अगुवाई यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ देगा। तो प्रार्थना के साथ हम इस जो वचन है, जो अध्ययन है, इसको हम शुरू करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। मुझे विश्वास है पिता, जैसे हम इस समय इस जगह पर हैं और अपने आप को हर एक चीज़ को पवित्र आत्मा को देते हैं, मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा इस जगह पर हमारी अगुवाई करेगा और परमेश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं और अपनी प्रेम और संबंध के माध्यम से हमारी शांति और उत्तेजना बढ़ाते हैं। आज हम सब मिलकर आपकी महिमा और स्तुति करते हैं और देंगे और उन वचनों का अनुसार करेंगे जो आपने हमारे लिए आज रखा है। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और कि परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे और समर्थन प्रदान करे और हमें अपने मार्ग पर चलने की सहायता करे हमेशा के लिए, और चिंता ना करें कि हम और हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दें कि आपका जो वचन है आपने हमारे लिए जो उत्तेजित किया है, और आज वो वचन जो है हर एक को हृदय को छुएगा और पवित्र आत्मा इस जगह पर हर एक के लिए हमारी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई करेगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद मसीह भाइयों और बहनों। कितना ही हमें बहुत खुशियाँ लगता है कि जब हम इस विषय में बातें करते हैं, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र कहता है कि वचन कैसे आता है, सुनने से और सुनाने से, और जब हम वचन सुनते हैं और सुनाते थे तो हमें और ज्ञान प्राप्त होता है। हर एक जो पवित्र शास्त्र में जो हर एक शब्द है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि किस तरह से हम अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं वचन में और वचन के साथ चल सकते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने पिछले सप्ताह कहा था नई सृष्टि के विषय में, और उसी विषय में और हम कुछ आगे आज बढ़ेंगे और कुछ जो आज का हमारा जो विषय है कि प्यार में मसीह का विश्वास। प्यार में मसीह का विश्वास हमें कैसे मिलता है, क्योंकि जब हम मसीह में हैं तो हमारे पास मसीह का विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि मसीह ही के विश्वास के द्वारा हम हर एक चीज़ का जो हम चाहते हैं मसीह में वो हमें प्राप्त होगा। तो ईसा मसीह का विश्वास प्रेम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, जो उन्होंने हमें प्रेम के महत्व को समझाया और अपने जीवन में इसे प्रकट किया। जो यूहन्ना की किताब में अगर हम देखें 13:34 में तो कुछ जो इस प्रकार से कहा गया है, यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा, तुम लोगों को नया आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। कि एक दूसरे से प्रेम करना ये कितना ज़रूरी है हर एक विश्वासी लोगों के लिए। हर एक विश्वासी को ये जानना है कि यीशु में अगर हम हैं तो एक दूसरे से प्रेम करना कितना ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जब हम यीशु में बने हैं तो उसके जो विषय है, यीशु जो हमारे संग है उसके प्रेम में हम चलते हैं। तो इसी विषय में हम अगर जैसे हम आज इस विषय में अगर हम आगे बढ़े हैं और बातें करते हैं तो जानते हैं कि प्रेम का एक जो प्रकार है, बाइबल में प्रेम के कई प्रकार के नियम और परिस्थिति दिखाते हैं। एक प्रमुख प्रकार यह है आपके प्रेम जो परमेश्वरी प्रेम को दर्शाता है, या वह प्रेम है जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें यीशु मसीह के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। इस प्रेम में हमें दया, समरण और सेवा की भावना दिखाई देती है। तो यीशु का जो प्रेम है वो हमें दिखलाता है कि किस तरह से यीशु का जो प्रेम हमारे अंदर है, और यीशु मसीह में
प्रेम की विश्वास जो रखता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ये सत्य का विषय है जो उसके उपदेशों और जीवन के माध्यम से स्पष्ट होता है। तो अगर हम रोमियो की किताब में पढ़ें, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो इस विषय में अगर हम जाने कि ये जो वचन है वो किस तरह से कहता है कि जब हम निर्बल ही थे, हम कुछ जानते ही नहीं थे, हम शायद कितने भी बुरे रास्तों पर ही चलते थे या हमें कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन उसी समय हमारा जो मुक्तिदाता है मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन होकर अपने आप को कुर्बान कर कर जो क्रूस पर चढ़कर बलिदान होकर वो हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेकर अपना जो प्रेम है, जिस विषय में हम कहते हैं अपना प्रेम दिखलाकर हमारे आज एक विजय प्राप्त किया हमारे लिए। और आज उस विजय को लेकर, विजेता को लेकर आज हम चलते हैं और कहते हैं कि यीशु के प्रेम है जो महत्वपूर्ण विषय है उसने हमारे लिए किया, क्योंकि यीशु का प्रेम हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम है जो हमें दिखलाता है। और ये भी कहता है कि यीशु मसीह के प्रेम में अगर हम चलते हैं, बढ़ते हैं तो जो उसके उपदेशों और जीवन के माध्यम से स्पष्ट होता है, वो उसका उपदेश यह है, जैसे अगर हम यूहन्ना की किताब में 13 में पढ़ते हैं जो दिया गया है कि नया आज्ञा मैं तुम्हें, यीशु ने कहा नया आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यो एक नया नियम जो आज्ञा देता है, यीशु कहता है कि ये कितना विषय महत्वपूर्ण विषय कि हमें ये अगर हम विश्वासी हैं और हाँ अगर हम यीशु में बने हैं तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से हम व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा जो चाल चलन है, जिस तरह से चलते हैं, जिस रास्ते को हम अपनाते हैं, क्या उसमें हमारे लिए प्रेम का जो प्रेम है, जो यीशु का जो प्रेम है, क्या हम वो दिखला सकते हैं? उस प्रेम को क्या हम प्रकट कर सकते हैं कि हम यीशु ही के रास्ते पर चलते हैं, यीशु ही के प्रेम को जो हम दिखा सकते हैं। जैसे उसने कहा कि जो एक नया आज्ञा उसने हमें दिया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो क्या हमारे प्रेम को, हमारे एकताई को क्या यीशु हमारे अंदर देख सकता है? क्या वो विश्वासियों को एक दूसरे से प्रेम रखते हुए देख सकता है? क्या यीशु ये जान सकता है कि जो विश्वासी हैं, जो मेरे लोग हैं, कि क्या वो प्रेम में चलते हैं और क्या वो जो वचन है क्या उसको अपनाकर उस पर चलते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास वचन है, परमेश्वर का वचन है, तो हमारे पास प्रेम भी होगा। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है और अगर हम वचन को समझे नहीं तो किस तरह से हम मानेंगे कि जो यीशु का प्रेम है वो हमें दर्शाता है और दिखाता है कि किस तरह से हम यीशु का जो प्रेम है उस पर चल सकते हैं। तो ये हमें जानना है कि अगर यीशु से हम प्रेम करते हैं और हम उसको अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो उसी तरह से हमें भी रहना है। अगर यीशु उसमें बनना है तो यीशु ही की तरह हमें उससे प्रेम रखना है और अपने भाई बहनों से भी प्रेम रखना है। और आगे उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम किया जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं और हर एक को अपना मान कर कर कुछ तकलीफ है या कुछ भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो यीशु कहता है कि इससे मैं जानूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो। तो ये मत भूलना प्यारे भाइयों, विश्वासी भाइयों और बहनों, कि यीशु जो है वो जानता है किस तरह से हम और किस रास्ते पर चलते हैं। क्या हम उस प्रेम को अपनाते हैं जो उसने हमें दिया है? क्या हम उस प्यार और प्रेम को अपने दूसरे भाइयों को दिखा सकते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं और उसके बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं? यीशु मसीह ने इस आज्ञा में अपना विश्वास प्रकट किया और उसके जीवन में प्रेम को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, जो हमें भी अपने जीवन में उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमें जानना है कि जो उसका जो प्रेम है वो बहुत ही लाभदायक हमारे लिए भी बना कि हम उसके प्रेम में आज चलते हैं। और
और जो अगर हम जिसके आगे बढ़ेंगे इसके विषय में, जो एक नया निर्माण का जो समस्या है उसके विषय में हम कहते हैं कि नई सृष्टि में जो समस्या आती है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे बाइबल में एक नई सृष्टि की समस्या या मसीह जीवन को चुनौती देता है। यह समस्या वह आदमी या महिला है जो यीशु मसीह को प्राप्त करता है, जिसका मतलब है कि उसे एक नई जीवन प्राप्त होता है, लेकिन उसका पूर्ण जीवन और अनुभव उसे अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें उसकी आदतें, सोच और जीवन शैली का बदलाव शामिल होता है, जिसे वह परमेश्वरी सहायता और अपनी नई जीवन में उसके साथ समझौता करने के लिए अधिकारण देता है। तो ये भी हमें एक बहुत ही अच्छी तरह दिखलाता है कि किस तरह से जो ये समस्या है, इससे हम हमेशा के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब हमारे पास उसका प्रेम है तो कोई भी समस्या वह मनुष्य के पास नहीं आ सकती, क्योंकि वह मनुष्य जो मसीह में एक नई सृष्टि बन गया है, आत्मिक रूप से मृतक मनुष्यों की आवश्यकता का सामना करता है। उसे उनके लिए मरने के लिए नहीं दिया गया जैसा कि मसीह ने किया था, लेकिन उसका स्थान उतना ही आवश्यक है जितना कि मसीह का था। नई सृष्टि को मानवता के लिए दिए जाने वाले संदेश और उसका उपयोग करना, जैसे कि अगर हम आगे देखें ध्यान से तो 2 कुरिन्थियंस में कुछ इस प्रकार है कि परंतु सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, जिसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमेशा मेल मिलाप कर दिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप किया, ना कि अपने साथ। हम उन पर उनका अपराध गिड़गिड़ा कर और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप कर इसलिए मसीह के राजदूत हैं, और उसके द्वारा क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे पृथ्वी पर ही हो चाहे स्वर्ग में, उन्हीं ही के द्वारा आज हमें सब कुछ मिला है। तो जिस विषय में आज मैंने कहा कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय था कि यीशु मसीह के द्वारा आज हमें जो सब कुछ मिला है और हर एक चीज़ पर हमें उसका उपयोग करने को मिला, और यीशु का जो प्रेम था वो भी हमें किस तरह से दिखलाता है कि हम उस प्रेम पर किस तरह चलते हैं। तो जिस विषय पे आज मैंने चर्चा की, हमें विश्वास है कि जो एक नई सृष्टि का जो विषय था, जो निर्माण था, और मसीह का जो प्यार था, जो प्रेम था, और जो नई सृष्टि का जो निर्माण और प्रेम और एक जो समस्या भी था, उन सब पर हम किस तरह से अपने आप को ले जा सकते हैं, और हर एक समस्या को हम किस तरह से जो उस पर पार भी कर सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि जो विषय था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि हर एक विश्वासी के लिए जो शब्द था वो उसके लिए कुछ बहुत ही लाभदायक होगा। तो मुझे विश्वास है कि जब हम अगली हफ्ते फिर आएंगे तो एक नए विषय को लेकर आएंगे, और एक नए निर्माण को लेकर आएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है कुछ आने वाले कल के लिए, और हर एक शब्द के लिए। और मैं ये भी फिर कह सकता हूँ कि परमेश्वर का जो शब्द है वो हमें जीवन देता है, वो हमें शक्ति देता है। अगर हम उस शब्द को में चलते हैं तो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे साथ, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए बना रहेगा। तो क्यों ना हम प्रार्थना के साथ इस समय को जिसने हमने आपके लिए किया उसे समाप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो तूने हमें ये समय दिया, आज हमें वचन के द्वारा भरा, आशीर्वादित किया और प्रेरित किया।
हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुना, हमारी आत्मिक आवाज़ को सुना और हमें अपने हाथों से स्पष्ट दिया कि आज की सेवा जो माध्यम ने हमने इस विषय में कहा यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हमें विश्वास है कि जो भी वचन था तेरे वचनों का अनुसरण किया और हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने एक साक्षी दिया कि हम अपने प्रेम से कैसे आविष्कार किया। तो हमें विश्वास है पिता जैसे आज जैसे हमने ये समय दिया उस प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के साथ और इसी जगह पर जिसे हम आएंगे उसी तरह से आपका जो प्यार है आपका वचन है हम बांट सकेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने दिया और वो शक्ति दिया जो बल दिया पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं आपका वचन है और हर एक सुनने वालों को पहुंचा सकूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.